जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूरल सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो ये हमारा आज का टेस्ट सीरीज़ नंबर 17 है और इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है लंबे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट विथ न्यूरल सिस्टम इन अवर बॉडी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र के साथ 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 कार्य करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल और यूनिट्स ऑफ द। तो आपको बताना है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस प्रकार के यूनिट है या किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नर्वस सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज़। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे इसका राइट ऑप्शन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन हैव बेटर डेवलप्ड न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंसेक्ट। क्योंकि इनमें जो वेल डेवलप होते हैं यानी कि जो ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप होते हैं या जो फाइलम वेल डेवलप होता है उनमें न्यूरल सिस्टम वेल डेवलप होता है। तो यहाँ पर सबसे वेल डेवलप फाइलम है इंसेक्ट, मीन्स आर्थ्रोपोडा के हैं। तो आर्थ्रोपोडा वेल डेवलप है, इसलिए इसमें वेल डेवलप न्यूरल सिस्टम या न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। तो आपको बताना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात सीएनएस के अंतर्गत क्या आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो सीएनएस होते हैं उसके अंतर्गत हमारे शरीर के 2 मेन ऑर्गन पाए जाते हैं, एक ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन। तो हम सभी जानते हैं कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। तो आपको बताना है कि ये किस न्यूरल सिस्टम के पार्ट हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस एंड फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यू इज़ डन बाई। तो आपको बताना है कि उत्तेजनाओं को टिश्यू से सीएनएस तक और सीएनएस से टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य किसका है। तो ये कार्य सोमैटिक और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मिलकर करते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। तो एक्सान पार्ट है, सेल बॉडी भी है, डेंड्राइट्स भी है, परंतु एक्सॉन को सिंपैथिक नोब में नहीं बांटा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज़ अबाउट। तो आपको बताना है कि मानव के तंत्रिका तंत्र में कुल कितने न्यूरॉन्स हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 100 बिलियंस न्यूरॉन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, परकिंजे सेल्स आर फाउंड इन। तो आपको बताना है परकिंजे सेल कहाँ पर पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेरेबेलम ऑफ द ब्रेन, मतलब कि मस्तिष्क के पिछले भाग सेरेबेलम में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल न्यूरॉन्स सेल बॉडी इज़। आपको बताना है कि प्रत्येक न्यूरॉन सेल के बॉडी सेल यानी कि साइटोन का विशेष लक्षण क्या है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, निसल्स ग्रेन्यूल्स, क्योंकि इसी में निसल्स ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द गैप्स बिटवीन टू एडेसेंस माइसीलियम सीट आर कॉल्ड। अगल बगल के माइसीलियम सीट के बीच जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको इसका नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नोड्स ऑफ रेनविए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सिनेप्टिक नोब्स कंटेन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कोशिकांग सिनेप्टिक नोब में होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया सिनेप्टिक नोब में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इच सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज फॉर्म बिटवीन। प्रत्येक सिनेप्टिक क्लिफ्ट जिसे हम सिनेप्स भी कहते हैं यह किसके किसके मिलने से बनता है।
तो एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन्स के सिनेप्टिक नोब के मिलने से बनता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 डेंड्राइट एंड 1 सिनेप्टिक नोब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन डिफाइन एज ए यूनिपोलर न्यूरॉन्स करेक्टली। तो इसमें से बताना है कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स को अच्छे से कौन डिफाइन कर सकता है। तो अगर आपने यूनिपोलर न्यूरॉन्स पढ़ा होगा तो यूनिपोलर न्यूरॉन में 1 एक्सॉन और सेल बॉडी होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 एक्सॉन विथ सेल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोलर न्यूरॉन्स इज फाउंड इन द। तो आपको बताना है कि इनमें से किस में बाईपोलर न्यूरॉन्स पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेटिना ऑफ आई। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर रेयर इन वर्टिब्रेट्स। तो किस तरह के न्यूरॉन्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बहुत कम यानी कि रेयर होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉन पोलर न्यूरॉन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पोलराइजेशन इन नर्व फाइबर इज। तो आपको बताना है कि नर्व फाइबर में जो पोलराइजेशन होता है उसे और क्या कहते हैं। तो जब पोलराइजेशन होता है नर्व फाइबर में तो वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेस्टिंग पोटेंशियल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट्स। आपको बताना है कि सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा आयनों का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किस चीज़ का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3Na+ आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल। तो 3 सोडियम बाहर की ओर आते हैं और 2 पोटेशियम अंदर की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन रेस्टिंग पोटेंशियल द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू। तो आपको बताना है कि रेस्टिंग पोटेंशियल के समय जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है किसके लिए अपारगम्य होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं न्यूरल सिस्टम के अगले पार्ट के साथ, क्योंकि इसमें और अधिक क्वेश्चन है जिसको एक वीडियो में बना पाना संभव नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।